जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रतिदिन डेली करंट अफेयर का सेशन जो है 7 से 8 बजे लाइव चलता है। यह प्रीमियर जो है क्लास लगा दिया जाता है, तो आप सभी लोग इस सेशन का लाभ लेना नहीं भूलें। और ये जो है 9 फरवरी का करंट अफेयर है, जिसमें सबसे अधिक जो है बिहार बजट के जो है जितने भी कुल मतलब प्रश्न जितना भी बन सकता है उतना बनाया गया है, और कुछ उसके बारे में हम लोग फैक्चुअल चीज को भी जानेंगे। तो आज जो है बिना समय विलंब किए हुए हम लोग बिहार बजट को पढ़ते हैं। और एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है डेली करंट अफेयर का सेशन है। आज ये 9 फरवरी का सेशन है, 9 फरवरी 2026 का। और बिना समय विलंब किए हम लोग चलते हैं, और आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है बिहार बजट। क्या है? बिहार बजट। और जो है बिहार बजट के बारे में मैंने पिछले पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे एक बात को स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि बजट या उसको वित्तीय विवरण कहते हैं। तो आगामी जो है 2026-27 मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक हमारे राज्य में आय कहाँ से प्राप्त होंगे और कहाँ पर व्यय या खर्च होगा, उसका पूरा विवरण जो है पेश किया जाता है। वह जो है हमारे बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा 3 फरवरी 2026 को विधानमंडल में पेश किया गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं, पहले भी हम लोगों ने इन सब चीज़ों पर चर्चा कर कर लिया है। और आगे जो है उसी के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, आज का ये जो दिखाई दे, अच्छा पिछले क्लास में हमने पूछा था कि ये जो प्रीवियस क्लास का ये जो प्रश्न है, तो उसमें पूछा था मैंने कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, देखिए बजट के साथ सर्वेक्षण भी पेश किया जाता है जो 2 ही फरवरी को पेश किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का सबसे समृद्ध या समृद्ध जिला कौन सा है, या ये भी कह सकते हैं कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वह है पटना। कौन सा है? पटना, जिसका 1,31,332 प्रति व्यक्ति आय है। औसतन औसतन कितना है? 1,31,332। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है शिवहर का। किसका है? शिवहर का। और वो कितना है? 18,890। 18,890 मात्र। ये देखिए 1 वर्ष का है। 18, बताइए, एक व्यक्ति जो है 1 वर्ष में 18,890 रुपये कमाए, उसके जीवन कैसे चल सकता है? तो ये जो है वार्षिक आय है, इतना याद रखिएगा। तो ये पटना का सबसे अधिक है, शिवहर का सबसे कम। यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ आज चर्चा करने जा रहे हैं जिसका, और उसके बारे में यहाँ पे हमने कल ये बात बता दिया था कि बिहार बजट 2026-27 पेश किया गया, और नीतीश कुमार के सरकार में जो है पेश किया गया। और अभी जो पेश जो किया गया, कितने तारीख को किया गया था? तो 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल में। अब विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखिएगा। और ये जो है विजेंद्र प्रसाद यादव जो है हमारे बिहार के क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री हैं, यही हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो क्या है? वित्त मंत्री हैं। बिहार के वित्त मंत्री कौन है, यही प्रश्न पूछ लेगा तो कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। बजट कब पेश किया गया? 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बजट का मतलब अपना आंकड़ा या आकार कितना रहा? तो 3,47,989.76 लाख करोड़ था। इतना बात याद रखिएगा। और ये जो है विजेंद्र प्रसाद यादव, ये पहली बार इन्होंने सदन में बजट क्या किया है? पेश किया है। यह बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया मेरे भाई? तो वह पेश किया गया है
2026-27 का, जो विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा पेश किया गया। अब यहाँ देखिए, पिछले वर्ष 2025-26 का जो बजट है, उस समय के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश किए थे, जिसका आकार था 3,16,895 समझ में आया कि नहीं, 95 करोड़ रुपए। और इससे पहले जो हम चले जाते हैं 2024-25 में, तो इसमें भी यह बजट भी सम्राट चौधरी ही पेश किए थे, तो 2 बार। यहाँ भी एक बार सम्राट चौधरी पेश किए 2025-26 में, और दूसरी बार, पहली बार यहाँ किए थे, दूसरी बार यहाँ 2024-25 में भी बजट पेश किए थे, जो 2,78,725 करोड़ रुपया था। और यहाँ जो है बजट पेश किया गया था 2023-24 में, उस समय वित्त मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, और एक बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे भी हुए था, यही सेम क्वेश्चन पूछे हुए था। इस बार जो है कौन, इन्होंने बिहार बजट पेश किया था, ये 2024 में जब एग्जाम हुआ था तो क्वेश्चन पूछे हुए था बीपीएससी में, तो वो पेश किए थे विजय कुमार चौधरी, और उसका आकार था 2,61,885। इतना बात यदि आप लोगों को ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है, ये बात हम पिछली बार भी हम बता चुके हैं। बिहार सरकार ने बजट राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना, अच्छा देखिए, राज्य बजट को ध्यान से एक बार देख लीजिए, राज्य बजट को, राज्य बजट की चर्चा जो है संविधान का अनुच्छेद 202 में है, जबकि केंद्रीय बजट की चर्चा, केंद्रीय बजट की चर्चा कितना में है, 112 में। तो केंद्रीय बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 112, लेकिन राज्य बजट की चर्चा 202 में है। ये जो इसका महत्वाकांक्षी योजना जो था 7 निश्चय 3, हम कल बताए थे कि इसका क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार सरकार ने यह बजट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो क्या है, 7 निश्चय 3, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 पहले ही पेश किया जा चुका था, जिसमें 7 बातों को कहा गया है। अभी इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे आगे। इसके अंतर्गत जो है कि किन किन बातों को रखा गया, तो समावेशी विकास को रखा गया, मतलब सभी का विकास हो, रोजगार का बात किया गया है, शिक्षा का बात किया गया है, महिला सशक्तिकरण, कृषि का बात किया गया, और संरचना, आम लोगों के कल्याण पे भी विशेष जोर दिया गया है, जो बजट पेश किया गया है। अब देखिए, वित्त मंत्री के अनुसार यह बजट जो है ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है, कि यहाँ जो ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष जोर देते हुए, और देखिए बजट में सबसे अधिक प्राथमिकता किसको दी गई है, तो इसमें शिक्षा का। और एक और बात याद रखिएगा कि शिक्षा का जो है बजट, शिक्षा के क्षेत्र में जो है बजट में सबसे अधिक आवंटन किया गया है, मतलब जो भी है राशि, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है, ऊर्जा को, और नियुक्त और रोजगार को, नियुक्ति और रोजगार को। समझ में आ रहा है, 6 चीजों को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, ऊर्जा और नियुक्ति एवं रोजगार, इतने चीजों पर चर्चा किया गया है। और मतलब सबसे अधिक ध्यान में रखे जाने वाला यह क्या है, बात है। अब इन बातों को, कुल बातों को आप लोग ध्यान पूर्वक से पढ़िएगा, कुल बातों को क्या कीजिएगा, ध्यान पूर्वक से पढ़िएगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से देखिए कि बजट की जो है प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बजट जो पेश किया गया, बिहार बजट 2026-27, इसका अपना कुछ ना कुछ विशेषता रहा होगा ना मेरे भाई।
वो बिना विशेषता का पेश थोड़ी ही ना किया गया होगा। अलग बात है कि 11 मिनट 47 सेकंड में ही बजट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ ना कुछ विशेषता है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट जो है 3,47,589.76 करोड़ रुपया है, जो बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये बात हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। दूसरी बात है कि बजट आकार में वृद्धि, मतलब बजट के आकार में कितना वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछला वित्तीय वर्ष कितना था, 2025-26, और पिछला वित्तीय वर्ष से कितना अधिक करोड़ रुपया का बढ़ोतरी हुआ है, तो कितना हुआ है, 30,694 करोड़ रुपए की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। 30,694 करोड़ रुपए की क्या हुई है, बढ़ोतरी। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि बजट में बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो 30,694, इतना बात ध्यान रखिएगा। राजस्व व्यय, राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय, मतलब राजस्व के लिए, कर देने के लिए बिहार सरकार का कितना खर्च होगा। मान लीजिए कि किसी से कर्ज लिया है, वर्ल्ड बैंक से ही कर्ज लिया है, जापान से, कहीं कहीं से कर्ज यदि बिहार सरकार ने लिया है, तो कर्ज के रूप कर्जा लिया है तो इंटरेस्ट देगा ना भाई, तो इंटरेस्ट और उसके इंस्टॉलमेंट देने में उसको कितना खर्च होगा। तो याद रखिएगा कि 65% खर्च जो है बिहार सरकार का राजस्व व्यय में ही चला जाता है, जो कुल व्यय का कितना है, 65% है। इसका यदि आंकड़ा देखे तो 2,25,434 करोड़, 2,25,434 करोड़। अभी बजट में बढ़ोतरी कितना हुआ, 30,694 करोड़ रुपया। यहाँ व्यय ही कितना हो रहा है, यहाँ राजस्व व्यय कितना है, 2,25,434 करोड़ रुपया, ये राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब जो पूंजी लगाने के लिए व्यय किया जाता है, जैसे स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, जिससे आमदनी आए और वह बरकरार रहे। तो वो जो है कुल बजट का लगभग 18.26% खर्च किया जाएगा उस पर, जिसका आंकड़ा है 63,455.84, 63,455, कितना है, 63,455.84 करोड़ रुपए। जबकि जो है राजस्व व्यय में 2,25,000, कितना था, 434, 2,25,434 करोड़, यहाँ 63,455.84 योजना पर व्यय कितना किया जाएगा, जो योजना बनाया गया है उस पर व्यय किया जाएगा 1,22,155 करोड़, जो कुल बजट का 35% है, कुल बजट का 35% है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये व्यय सबसे अधिक किसका है, तो राजस्व का। किसका है सबसे अधिक, राजस्व का। उसके बाद दूसरे नंबर पे योजना पे व्यय जो है सबसे अधिक किया जाएगा, दूसरे नंबर पे। पहला पर राजस्व का है, और तीसरा पे कौन आ जाएगा, यहाँ तीसरा पे आ रहा है कौन, तो पूंजीगत व्यय। समझ में आ गया, 1,22,155 करोड़, यहाँ 2,25,434, इसका 63,455.84 करोड़ रुपए। इतना ध्यान में यदि रहेगा तो ठीक है। ये 35% है योजना पर। जो योजना जितनी भी सरकार है, मतलब मान लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, तो जितनी भी योजना बनाएगी उस पर कितना प्रतिशत या कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो 35%। ध्यान से सुनिए, राजकोषीय घाटा, मतलब राजकोषीय घाटा कितना है, तो यह है लगभग 2.99%। 3 से कम होना चाहिए, 3 से कम है तो ठीक है, 3 से ज्यादा बढ़ा तो सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए 7 निश्चय, ये रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे, के अनुसार बजट प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करनी है। पहला तो बात है कि 7 निश्चय जो योजना है उसमें एक बात कहा गया है कि प्रति व्यक्ति का आय क्या करना है, दोगुना करना है। उसका लक्ष्य भी निर्धारित किया गया 2000 लगभग 30 तक। 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। और 7 निश्चय 3
जो योजना तैयार किया गया है या रोड मैप जो बनाया गया है उसमें प्रति व्यक्ति आय को क्या करनी है, दोगुनी। जैसे कि हमारे पटना जिला का आय जो है 1,31,332 रुपए है, तो उसको क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। मतलब 2,62,600 कितना हो जाएगा, 64 रुपए। कोई दिक्कत? तो ये दोगुना होना चाहिए, ये दोगुनी होनी चाहिए। और 1 करोड़ रोजगार सृजित किया जाएगा, मतलब डेवलप किया जाएगा ऐसे ऐसे कामों को जहाँ पे 1 करोड़ लोगों को रोजगार कम से कम मिल सके। कितने वर्षों में? तो 1 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार। देखिए कितने लोगों को रोजगार दे पाते हैं ये लोग। बजट के मुताबिक सरकार को सबसे ज्यादा कमाई केंद्रीय टैक्स से हिस्सा के रूप में मिला है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार जो, मान लीजिए कि बिहार से केंद्र को जो पैसा मिलता है टैक्स के रूप में, मान लीजिए 100 रुपया मिला, ठीक है, तो भारत सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें से कुछ पैसा रख लेती है। जैसे अभी रखती है 59 रुपए, और 41 रुपए बिहार सरकार को क्या करती है, दे देती है। कितना? 41 रुपए अभी 41% देती है सरकार को। तो जो है भारत सरकार जो इस वित्तीय वर्ष में पैसा देगी बिहार को, वो सबसे अधिक प्राप्ति है। समझ में आया कि नहीं? बाकी बिहार के अपने क्षेत्र से उतना अधिक प्राप्ति नहीं हुआ है जितना ये केंद्रीय टैक्स के हिस्से से उनको जो हिस्सेदारी मिलेगा उससे ज्यादा नहीं है। अब देखिए वही सबसे ज्यादा खर्च जो है सामाजिक कल्याण की योजना में होता है, और सबसे अधिक बिहार में यदि खर्च होता है पैसा कहीं, तो सामाजिक कल्याण या समाज के कल्याण करने के लिए जो भी योजना चलाए जाते हैं उन पर खर्च किया जाता है। इतना बात याद रखिएगा, सबसे अधिक खर्च किस पे किया जाता है, तो सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर। मूलतः यह बजट जो है विकसित एवं निर्भर बनाने का रोड मैप है। और ये जो है बिहार को विकसित बनाने का रोड मैप है, जिसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, जिसका लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है। और ना जाने पूर्ण होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बात दिया गया कि बिहार सरकार ने विकास के अगले चरण की दिशा में कदम उठाते हुए 7 निश्चय योजना 3 पॉइंट, यहाँ देख लीजिए 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने बजट में किस योजना को पेश किया है, तो 7 निश्चय 3.0 योजना को पेश किया है। 7 निश्चय प्रथम जो था 2015 से 2020, 7 निश्चय 2 2020 से 2025 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद अब 7 निश्चय 3, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 7 निश्चय 1 कब से कब तक था, 2015 से 20, 7 निश्चय 2 2020 से 25, और ये जो 7 निश्चय 3 है यह जो है 2026 से लेकर के लगभग 2030 तक रहेगा। मतलब 25 से 30 को, 25 से 30 ही को बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों के श्रेणी में शामिल करने का रोड मैप तैयार किया गया है। मतलब इस रोड मैप के तहत हम लोग देश में जो है सबसे अधिक विकसित होने के लक्ष्य को निर्धारित किए हैं, और उसकी प्राप्ति के लिए भी हम लोगों ने अपना तैयारी कर लिया है इस योजना के तहत। समझ में आया कि नहीं? अकॉर्डिंग टू नीतीश सरकार। 7 निश्चय 3 निहित निर्धारित लक्ष्य, मतलब 7 निश्चय 3 में 7 को निश्चित लक्ष्य है। वो सातों लक्ष्य क्या क्या है एक बार ध्यान पूर्वक से सुनिए। पहला लक्ष्य है कि दोगुना रोजगार होगा और दोगुनी आय, मतलब रोजगार भी जितना आज है उससे दोगुना हो जाना चाहिए 7 निश्चय 3 के तहत, मतलब 2030 तक। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार ने अपने प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया है, 2030, और दोगुनी रोजगार 2030। यहाँ देखिए
समृद्ध उद्योग होगा, सशक्त बिहार बनेगा। यदि उद्योग को समृद्ध बनाया जाएगा तो बिहार सशक्त बनेगा। अलग बात है अभी एथेनॉल कंपनियां बंद हो रही है बिहार में, समझ में आया? भले बिहार के मक्का जो है गुजरात में ले जाके के एथेनॉल बनाया जा रहा है, लेकिन ये समृद्ध उद्योग बनाएंगे और सशक्त बिहार बनाने का अपना निश्चय लक्ष्य तय कर लिया है इन्होंने। समझ में आया कि नहीं? कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। बोल रहे हैं कि कृषि में प्रगति लाएंगे तो प्रदेश में क्या होगी? समृद्धि होगी, मतलब बढ़ोतरी होगी। उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। यदि शिक्षा उन्नत रूप का होगा, मतलब बढ़िया होगा शिक्षा, तो भविष्य भी क्या होगा? उज्जवल होगा। समझ में आएगी ना? शिक्षा का स्तर भी अपना एक अलग होता है। समझ में आया? अब देखिए, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। यदि सुलभ मतलब बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था हो तो जीवन क्या होगा? सुरक्षित होगा। ये पांचवा है। छठा है कि मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। मतलब आधार मजबूत होगा तो आधुनिक रूप में क्या होता है? विस्तार होता है। कोई दिक्कत देखना, किसी किसी बच्चों का बेस कमजोर होता है तो वो जो है स्टैंडर्ड लेवल के बातों को नहीं समझ पाते हैं, या उच्च स्तरीय बातों का। सबका सम्मान, जीवन आसान। हम लोग सबका सम्मान करेंगे तो जीवन क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो ये जो है क्या है? 7 निश्चय योजना में 7 बातों को कहा गया है। दो गुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। समझ में आ रहा है? यही है 7 निश्चय योजना। जो यहाँ देख रहे हैं नीतीश कुमार जी मुंह गाल पे हाथ रख के बैठे हुए, हमेशा ऐसा ही गाल पे हाथ रख के करा कितना कांड कर दिए। समझ में आया कि नहीं? यहाँ है 7 निश्चय, जितना भी है यहाँ तय जो किया गया है। कोई दिक्कत? अब देखिए 7 निश्चय का जो पहला पार्ट आया था, 7 निश्चय प्रथम योजना और दूसरा, इन दोनों का अपना अलग अलग लक्ष्य रहा है। जैसे पहला का रहा है कि आर्थिक हल, युवाओं को बल, और यह है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे पढ़े, मतलब अवसर बढ़ गया और आगे पढ़िए। आज दूसरा में था कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इन सभी चीजों का चर्चा किस में किया गया था मेरे भाई? तो इन सभी चीजों का चर्चा जो किया गया था वह किया गया था अ, 7 निश्चय भाग 2 में। समझे कि नहीं समझे? 7 निश्चय भाग 2 में किया गया था। तो इतना बात जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। और थोड़ा जो है क्लास ये लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ देखिए प्रमुख विभागों के लिए जो राशि आवंटित की गई है, उसमें शिक्षा विभाग के लिए कितना किया गया? सबसे अधिक जो 68,216.95 करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास के लिए कितना है? तो 23,701.18 करोड़। स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,270.40 करोड़ रुपए। और गृह विभाग के लिए 20,132.87 करोड़ रुपए। ऊर्जा विभाग के लिए 18,737.06। सड़क के लिए 18,716.97, इतना याद रखिएगा। कल्याणकारी विभाग के लिए 13,202.38 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जिसमें सबसे अधिक राशि जो है, सबसे अधिक राशि जो है शिक्षा पे खर्च किया जाएगा इस बार के बजट के तहत बिहार में। कोई दिक्कत? योजना में यदि देखा जाए तो ये जो है बजट का आकार दिया गया है कि 2026-27 का जो है बजट का आकार जो है ये रहा है, और 2025-26 में ये रहा था 2000। तो ये कम से कम याद रखिएगा कि इस समय से इस बार जो बढ़ा है तो ये लगभग 30,634 या 434 ऐसे कुछ पड़ा है। कोई दिक्कत? इतना का बढ़ोतरी हुआ है, जो 18.63% का बढ़ोतरी हुआ है।
सॉरी 10% पिछले बार से अधिक बढ़ा है। अब यहाँ देखिए, बिहार बजट 2026-27 वित्तीय वर्ष 2026-27 मुख्य रूप से संपन्न बिहार समृद्ध बिहार के थीम पर आधारित है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 3 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इतना बजट पेश किया, 3,47,589.76 करोड़ रुपए। और ये जो है पिछले बार से, पिछला बार इतना था तो इससे कितना बढ़ा है, तो 10% अधिक बढ़ा है। और 2004-5 की तुलना में जो है 11 गुना बढ़ गया है बजट। 2005 4-5 की तुलना में 11 गुना बढ़ गया है। सबसे अधिक जो है बजट खर्च किया जाएगा किस पे, तो शिक्षा पे किया जाएगा 68,216 करोड़, जो कुल बजट का 19.63 करोड़ रुपया। कुल बजट का कितना है, 19.63 करोड़ रुपए है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। यह भी बता दिए थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध हो सके। मतलब ये इसमें, इस बजट में यह पेश किया गया है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत में, देख लीजिए, प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा, मॉडल स्कूल, जिसमें सारे लोगों के बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाएंगे, जो आधुनिक शिक्षा से क्या होगा, लैस होगा। और उसमें आधुनिक तरीके से या आधुनिक तकनीक का उपयोग करके शिक्षा दिया जाएगा, जिससे सारे लोग जो है वहाँ के शिक्षा के लिए अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे आगे की ओर, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जो है आगे बढ़ेगा। देखिए प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, इतना याद रखिएगा। बजट में स्वयं सहायता समूह को सशक्त करने एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 1 कितना, मतलब 1.56 करोड़ महिलाओं को प्रत्यक्ष समर्थन देने का विशेष जोर दिया गया। स्वयं सहायता समूह जैसे जीविका दीदी लोगों में इतना लोगों को क्या दिया गया है, समर्थन दिया जाएगा। सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजना, जैसे सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई योजना है, उसके लिए कितना मतलब राशि आवंटित किया गया है, तो किया गया है 7724 करोड़। सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई जितनी भी योजना है उसके लिए कुल राशि कितना प्रदान किया गया, 7724 करोड़, 7724 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के आर्थिक निर्भरता स्वास्थ्य के लिए होगा। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण के तहत 7 निश्चय 3 में गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये अभी हम बताए हैं पीछे कि जो जो गरीब महिला है उनको 2-2 लाख रुपया सहयोग राशि दिया जाएगा, ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन सके, अपना जो है बिजनेस कर सके। समझ में आया कि नहीं। और सब महिला सब कहाँ निर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर, सब 2-2 लाख रुपया मिलेगा, सब गहना बना लेगी सब। समझ में आया कि नहीं, सोना चांदी खरीद लेते हैं सब। अब देखिए, इस बजट में लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने, चौथी कृषि रोड मैप के जरिए किसानों को प्रोत्साहन देने और उद्योग के क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए के निजी निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। मतलब 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, तो 50 करोड़ रुपए निजी निवेश करने के लिए क्या किया गया, आवंटित किया गया है कि आप लोग को इतना पैसा दिया जाएगा। इतना मतलब 94 लाख गरीब लोगों को, और इधर निजी निवेश करेंगे। उससे बुनियादी ढांचा क्या होगा, हमारा सुधरेगा, पहले से बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए 5 संकल्प रहा है बिहार, जो बजट इस बार पेश किया गया उसका संकल्प 5 था, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। और इसी से जो है बिहार आने वाले समय में विकसित भारत का मार्गदर्शक बनेगा। मतलब जो विकास करेगा भारत, उसमें मार्गदर्शक बनेगा कौन, बिहार। ऐसा इस बजट में पेश किया गया। बनेगा कि नहीं बनेगा वो आप लोग रहिएगा तो देखिएगा ही। अब यहाँ देखिए, विकास दर अनुमान के साथ बिहार आज देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है।
मतलब सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक विकसित नहीं है, तेजी से अभी विकास कर रहा है, सबसे अधिक विकसित नहीं है। और इसका विकास दर जो है 14 पॉइंट कितना है 9, कितना है अभी विकास दर वर्तमान में अनुमान लगाया गया 14.9, समझ में आया। और ये बजट में चौथी कृषि रोड मैप की चर्चा की गई है, जो चौथी कृषि रोड मैप 2023 में लॉन्च किया गया था, यह 2028 तक रहेगा। तो चौथी कृषि रोड मैप का समय काल पूछ लेगा कब से कब तक है, तो 2023 से 28। और इसके तहत 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने और गरीबों के लिए आवास बुनियादी ढांचा का विस्तार करने का प्रावधान किया गया। देखिए गरीबों के लिए आवास मतलब घर बनाने का भी इसमें चर्चा किया गया। अब 5 गो एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार बजट में इस बार कितने एक्सप्रेस वे बनाने की चर्चा की गई है, तो 5। अब देखिए बजट में पीएमसीएच जो है पटना का, जो ये सब बिहार का सबसे एक जाना माना हॉस्पिटल है, कॉलेज भी है, तो इसके पहले चरण में लगभग लगभग 1100 बेड बढ़ाए जाएंगे। कितने बेड बढ़ाए जाएंगे 11, लगभग। और 10 नए जिलों में, 10 गो और बिहार के नए जिलों में इसी प्रकार का मेडिकल कॉलेज जो है खोलने की घोषणा की गई है। तो बिहार के और कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, तो 10। कितने 10। पीएमसीएच में कितना बेड बढ़ाने का चर्चा किया गया है, तो पहले चरण में 1100 बेड वहां पे और अधिक बढ़ाने की क्या की गई है, चर्चा की गई है इस बजट में। देखिए हर पंचायत में क्या खुलेगा, मॉडल स्कूल, ये तो बता दिए। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हर प्रखंड में मेगा स्किल सेंटर खुलेगा। तो हर प्रखंड में, देखो यहाँ देख लो, प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल खुलेगा, लेकिन प्रत्येक प्रखंड में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस स्तर पर जो है मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा, प्रखंड स्तर पर। मॉडल स्कूल पंचायत स्तर पर एक एक किया जाएगा, एक एक पंचायत में। तो बजट में बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करना है। यह चर्चा किया गया है कि जो भी बिहार में चीनी मिल बंद है उन मिलों को चालू किया जाए, इस पर चर्चा किया गया। संतावना दिया गया है, अब ये तो पता नहीं है। देखिए डिफेंस कॉरिडोर बनाना है, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी बनाना है, फिनटेक सिटी जैसी परियोजना शामिल है। ये सब याद रहे चाहे ना रहे, ये याद होना चाहिए, एक ये और एक ये वाला। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। बाकी ये भी याद होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत। ये 7 नीचे वाला, ये भी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है, याद रखिएगा, सबसे यदि अधिक महत्वपूर्ण है तो इसका ये बात याद रखने योग्य है, ये रखने योग्य है, इतना बात याद रखिएगा। ये कितने एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, तो 5। पीएमसीएच में कितने सीट बढ़ाए गए हैं, तो 1100। कितने जिलों में नए हॉस्पिटल कॉलेज खोले जाएंगे, तो 10। समझ में आया। और पंचायत लेवल पे मॉडल स्कूल खोला जाएगा। और देखिए प्रखंड लेवल पे मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। तो इतना बात यदि आप लोगों को ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि न्याय के साथ विकास की अवधारणा दी गई है, कि अवधारणा को सशक्त करते हुए बिहार को विकास के राष्ट्रीय मानकों पर अग्रणीय बनने वाले इस बजट में उद्योगों को प्रोत्साहन देकर निवेश एवं रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। ये बोला गया है कि न्याय के साथ विकास। क्वेश्चन पूछेगा कि इस बार की बजट की अवधारणा क्या है, तो न्याय के साथ क्या, विकास। न्याय के साथ विकास, कोई दिक्कत। बजट में युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं को विस्तार दिया गया है। मतलब बजट में युवाओं के लिए क्या किया गया है, मान लो कि बजट पेश किया गया है तो बिहार के युवाओं के लिए क्या किया गया, कौशल विकास का जो है बात या चर्चा किया गया है। लोगों के जो है कौशल विकास कीजिए, समझ में आया। और बिहार सरकार ने बिहार में 5 एक्सप्रेसवे बनाने की क्या की है, चर्चा की है। साथ ही जो है जितने भी सिंगल लेन की सड़क है, मतलब एक लेन वाली सड़क है,
उसको दो लेन बनाने की है, डबल लेन में बदलने की चर्चा की है। मान लो कि एक लेन के सड़क है ना, तो इसको दो लेन बना दिए गए, एक लेन हो गया ये, दूसरा लेन हो गया। तो एक लेन वाली सड़क को दो लेन बनाने की चर्चा की है, ये याद रखिएगा। गरीबों के लिए आवास योजना का विस्तार मतलब चर्चा किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये वाला है, ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, मतलब पीएम किसान योजना के तहत जिनको भी 3-3 महीना पर 2-2 हजार रुपया मिलता है, उनको अब और अधिक 3 हजार रुपया और दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा 3 हजार और दिया जाएगा। अब पहले 2-2 हजार जोड़ करके 6 हजार पुरता था, 4 महीना पाता है ना, तो 6 हजार पुरता था, और 3 हजार और जोड़ दिया जाएगा तो कुल सहायता राशि कितना हो जाएगा? 9 हजार। कुल कितना हो जाएगा? 9 हजार। तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पीएम किसान योजना के क्या है, लाभार्थी हैं। और देखिए, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, इस योजना का नाम क्या है? जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3 हजार रुपया बिहार सरकार 1 वर्ष पे क्या करेगी? देगी। कोई दिक्कत? इतना बात याद में रखिएगा। अब देखिए, बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, और जो है राज्य के करीब कितना प्रतिशत, 89% आबादी जो है गांव में निवास करती है। समझ में आया कि नहीं? 89% आबादी गांव में क्या करती है? निवेश करती है। बिहार सरकार के संकल्प के अंतर्गत बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन कर शुरुआत में 1 लाख करोड़ रुपए का क्या किया गया है? निवेश। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का जो शुरुआत किया गया है, उसमें कितना रुपया निवेश किया गया है? निवेश मतलब लगाया गया है। तो 1 लाख करोड़ रुपया लगाया गया है, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ लगाया गया है। समझ में आया कि नहीं? किसके लिए? तो बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए। बिहार सरकार में राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जो है 2026-27 के बजट में 3 हजार किलोमीटर नए ग्रामीण पथों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। एक योजना है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जो है 2026-27 के बिहार बजट में कितना अधिक पथों का निर्माण किया जाएगा ग्रामीण स्तर पर? 3 हजार किलोमीटर सड़कों का नया निर्माण किया जाएगा, नए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पहले वाले सड़क का नहीं, नए सड़कों का निर्माण किया जाएगा गांव से गांव को जोड़ने के लिए। समझ में आया कि नहीं? जिससे लोगों का व्यवस्था मतलब या सुगमता को क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसे अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण एवं शहरी सड़कों के विकास हेतु, अब देखिए राज्य के ग्रामीण और शहरी सड़कों के विकास हेतु कितना पैसा आवंटित किया गया है, तो यहाँ देख लीजिए 18 हजार, अभी बताए थे ना पीछे सड़कों के लिए, 18,716 करोड़ रुपया क्या किया गया? आवंटित किया गया है। अब यहाँ देखिए, राज्य के 58 मतलब 58 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट 100% सब्सिडी वाली लगाई जाएगी, जो 1.1 किलोवाट की होगी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि कितने बिहार के कितने लोगों के घर पर सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो 58 लाख लोगों के घर पर सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो 100% सब्सिडी में है। समझ में? 100% उसमें सब्सिडी मिलेगा। जो भी सरकार देगी पैसा लगाने के लिए, वो टोटल का टोटल क्या होगा? माफ हो जाएगा। सब्सिडी का मतलब माफ होता है। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क? 3 हजार। समझ में आया? बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कितना? 1 लाख करोड़ रुपया का निवेश। कृषि प्रधान राज्य है तो जानते हैं, लेकिन कितनी आबादी बिहार की, जो कितनी आबादी है गांव में निवास करती है? 89%। कोई दिक्कत?
अब यहाँ से प्रश्न आ गया, यहाँ प्रश्न एकदम धड़ाम धड़ाम करते चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ दिए हुए हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत किस वित्त मंत्री ने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों मतलब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। तो यहाँ वित्त मंत्री का नाम पूछ रहा है, तो वित्त मंत्री अब है कौन है? विजेंद्र प्रसाद कौन है? यादव। कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2026 को बिहार बजट को क्या किया? पेश किया है। क्या किया है? पेश किया है। तो याद रखिएगा विजेंद्र प्रसाद यादव। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत जो बजट है, तो बजट का कुल आकार कितना है? कुल आकार कितना है? जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा है, तो कितना है? 3,47,589.76 करोड़ रुपए है कि नहीं है? तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, तीसरा है बिहार बजट 2026-27 की प्रस्तुति के साथ यह तथ्य भी सामने आया कि यह बजट जो है राज्य सरकार के किस महत्वाकांक्षी विकास योजना के रोड मैप के अनुसार या अनुरूप तैयार किया गया है। तो किसके? 7 निश्चय 3 के अनुसार क्या किया गया है? यह तैयार किया गया है। तो किस रोड मैप के तहत तैयार किया गया? तो 7 निश्चय 3। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2026-27 की केंद्रीय थीम क्या निर्धारित की गई है जिसके माध्यम से राज्य के दीर्घकालीन आर्थिक और सामाजिक विकास को दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका केंद्रीय थीम क्या है? संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार, इतना याद रखिएगा, इसका थीम है अपना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट प्राप्त हुआ है जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है? तो सबसे अधिक शिक्षा क्षेत्र में बजट जो है पेश किया गया है। सबसे अधिक शिक्षा क्षेत्र में 68,216.95 करोड़ रुपए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लिए कितनी बजट आवंटित की गई है? तो 68,216.95 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इतना बात यदि आप लोग को ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी है कि 7वां के बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को दिया गया बजट कुल बजट का कितना प्रतिशत है? कुल बजट का कितना प्रतिशत है? यहाँ 18 होगा, 19 नहीं, 18 पॉइंट या यही मानो 19 ही। कितना है? 19.63%। 19 पॉइंट कितना होगा? 63% होगा। इतना में कोई दिक्कत है? (19.63%). यहाँ देखिए, अब आगे है कि बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमानित राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट जीएसडीपी का लगभग कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 2.99। मतलब राजकोषीय घाटा कितना रहेगा इस बार बिहार का? तो 2%, 2.99%। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कोई दिक्कत? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? हाँ, 63,455.84। कितना है? 63,655.84 करोड़ रुपए क्या किया गया? राशि आवंटित किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार बजट 2026-27 में योजना व्यय या प्लान एक्सपेंडिचर के लिए लगभग कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो 1,22,155 करोड़, 1,22,155 करोड़ रुपया राशि निर्धारित की गई है।
इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर सर्वाधिक व्यय किए जाने का उल्लेख है। बताएं कि राज्य सरकार सबसे बड़ी आय किस स्रोत से प्राप्त करेगी। पूरा है कि खर्च तो सामाजिक कल्याण पे करेगा, लेकिन राज्य सरकार का आय सबसे अधिक कहाँ से आएगा, तो केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा मिलेगा उससे सबसे अधिक इसके आय की प्राप्ति होगी। इनकी आय की क्या होगी, प्राप्ति होगी। इतने बात यदि आप लोगों को ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए 12, बिहार बजट 2026-27 में महिला सशक्तिकरण के तहत लगभग कितनी महिलाओं या जीविका दीदियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 1.56 करोड़ लोगों को क्या किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने की बात की गई है। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 13, बिहार बजट 2026-27 में सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई तो कितनी की गई है, तो 7724 करोड़ रुपए, 7724 करोड़ रुपए जो है राशि आवंटित की गई है। अब यहाँ देखिए 14, 7 निश्चय 3 के अंतर्गत गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है, तो 2 लाख, 2-2 लाख रुपया देने का बात किया गया है ना जीविका दीदी लोगों को, और वही पे जाकर सारा का सारा वोट ठोक के चले जाए। समझ में आया कि नहीं। तो अभी जो बजट में पेश किया गया देखिए मिलता है कि नहीं। 15, बिहार बजट 2026-27 में किस योजना के तहत किसानों को पीएम किसान योजना के अतिरिक्त 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो यह क्या है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जन नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, जन नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो किनको जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। किनको, कर्पूरी ठाकुर को किनको जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जन नायक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया है किसान सम्मान निधि योजना। अब यहाँ देखिए 16, बिहार बजट 2026-27 के तहत कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है, तो कितनी, 5 नई एक्सप्रेसवे बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। 17 है कि बिहार बजट 2026-27 में प्रत्येक पंचायत में किस प्रकार के स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, तो मॉडल स्कूल। अभी सारा का सारा बात पीछे हम पढ़ा दिए हैं। कौन सा स्कूल, तो मॉडल स्कूल बनाने का ये जो है क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है मॉडल स्कूल बनाने का। यहाँ देखिए 18, बिहार बजट 2026-27 में युवाओं के कौशल विकास हेतु प्रत्येक प्रखंड में क्या स्थापित किया जाएगा, तो मेगा स्किल सेंटर प्रत्येक प्रखंड में स्थापित किया जाएगा। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग के लिए जो है 23,701 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, ग्रामीण विकास विभाग के लिए किया गया है। 23,701 करोड़ रुपए का राशि निर्धारित किया गया है। अब यहाँ देखिए स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि मतलब निर्धारित की गई है, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया है 21,270.40 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया है। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2026-27 में गृह विभाग के लिए कितनी राशि मतलब आवंटित की गई है, तो वो है 20,132.87 करोड़। कितना है, 20,132.87 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। यहाँ पे देखिए अगला है कि बिहार बजट 2026-27 में सड़क निर्माण विभाग के लिए कितनी राशि मतलब आवंटित की गई है, तो 18,716 करोड़ रुपए। कितने, 18,716 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत काम की चीज है मेरे भाई, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत वर्ष 2026-27 में कितनी किलोमीटर नई
नए ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अभी पढ़ाए हैं 3000 किलोमीटर, कितनी हजार किलोमीटर? 3000 किलोमीटर नए सड़क का निर्माण करने का क्या किया गया है? लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ देखिए, बिहार बजट 2026-27 में ऊर्जा विभाग के लिए कितनी राशि क्या की गई है? प्रावधान किया गया है। तो यह 18,737.06 करोड़, 18,737.06 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किया गया ऊर्जा विभाग के लिए। अब यहाँ पे देखिए, बिहार बजट 2026-27 में 58 लाख बीपीएल परिवारों के लिए कौन सी ऊर्जा सुविधा जो है 100% सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये कौन सी थी? 1.1 किलोवाट वाली रूफटॉप सोलर प्लांट, रूफटॉप सोलर प्लांट जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन जिसके पास बीपीएल होगा उसी को दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 58 लाख लोगों को या परिवार को देने का। अब यहाँ देखिए 26, बिहार बजट 2026-27 में पीएमसीएच पटना में प्रथम चरण में कितनी सीट बढ़ाने की घोषणा की गई है? 1100 सीट बढ़ाने की घोषणा की गई है। ये बात आप लोग को अभी हमने पढ़ाया है। 27, बिहार बजट 2026-27 में कितने नए जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो ये 10 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो इतना बात यदि आप लोग को ध्यान में है तो बोलिए आगे की ओर चलते रहें, क्योंकि प्रश्न बहुत अधिक है। बिहार बजट 2026-27 में राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 89% आबादी जो है बिहार की कहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है। कोई दिक्कत? इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए 29, बिहार बजट 2026-27 में बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रारंभिक निवेश कितने प्रस्तावित किए गए हैं? कितना निवेश? 1 लाख करोड़। कितना लाख करोड़? 1 लाख करोड़। देख रहे हैं, एक एक पॉइंट से प्रश्न बन रहा है, जितना हम पॉइंट बताएं। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2026-27 में किस क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए के निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई है? तो किस क्षेत्र में कही गई है? ये जो उद्योग के क्षेत्र में कहा गया है। एक बार चाहिए, कंफ्यूजन जैसा लग। उद्योग के क्षेत्र में है, सही है। उद्योग क्षेत्र में जो है 50 करोड़ रुपए के निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अब यहाँ देखिए, बिहार बजट 2026-27 में अनुमानित विकास दर कितनी बताई गई? तो अनुमानित 14.9% बिहार का जो है विकास दर रहने का बात किया गया है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ 32 नंबर है कि बिहार बजट 2026-27 में किस कॉरिडोर या पार्क से संबंधित परियोजना को शामिल किया गया है? तो यहाँ देखिए, डिफेंस कॉरिडोर एवं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की चर्चा की गई है। 33, बिहार बजट 2026-27 में युवाओं के लिए कितने क्षेत्रों पर विशेष जो है जोर दिया गया है? तो कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार पर क्या दिया गया है? विशेष जोर दिया गया है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, बिहार बजट 2026-27 में राज्य की सभी सिंगल लेन सड़कों को किसमें परिवर्तित करेगी? तो डबल लेन सड़क में क्या किया जाएगा? परिवर्तित करने का काम सरकार करेगी। यह बजट के तहत पेश किया गया है। यहाँ देखिए 35, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार जो है यह बजट मुख्य रूप से लक्ष्य की ओर राज्य को ले जाने का रोड मैप प्रस्तुत करता है। तो कौन सा रोड मैप? तो विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार बनाने की ओर लेकर के ये जाने का लक्ष्य क्या करता है? निर्धारित करता है। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, बिहार बजट 2026-27 में राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय मतलब रिन्यू एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर के रूप में लगभग कितनी राशि
का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का 65% है। यह है 2,25,434 करोड़ रुपए। 2 लाख, जैसे कि राजस्व हम बताए ना कि राजस्व व्यय कितना है, 2,25,434 रुपए, जो कुल बजट कुल व्यय का कितना है, 65% है। बिहार बजट 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक व्यय किस क्षेत्र में किए जाने का उल्लेख है। ये जो है सामाजिक कल्याण की योजना पर सबसे अधिक क्या किया जाएगा, खर्च। आय प्राप्ति किधर से होगा सबसे अधिक, तो केंद्रीय कर में जो है राज्य का हिस्सा मिलता है, उसमें वहां से सबसे अधिक पैसा मिलेगा। तो यार बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ये केंद्रीय करों में से राज्य का हिस्सा। अभी हम बताए हैं, यहाँ देखिए बिहार बजट 2026-27 में युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए किस मॉडल के तहत मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। ये देखिए हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत जो है यह निर्धारित किया गया है, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत। यहाँ देखिए बिहार सरकार द्वारा हालिया जारी बिहार बजट 2026-27 का मुख्य विषय या थीम क्या है, संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार इसका क्या है, अपना थीम है। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41, बिहार बजट 2026-27 को किन 5 मूल संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया है, तो ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, इस पे किया गया है। कोई दिक्कत। 42, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, राज्य या देश की आर्थिक स्थिति या विकास दर नीतियों का वार्षिक रूप से विश्लेषण किया जाता है, यही क्या कहलाता है, आर्थिक सर्वेक्षण। समझ में आ रहा है, आर्थिक स्थिति का मतलब गणना करता है, विकास दर का पता लगाता है, नीति का वार्षिक विश्लेषण करता है, उसी को क्या कहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार कब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, ये किया गया था 2006-07 में। कब किया गया था, 6-7 में। और ये सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रथम बार 6-7 में आर्थिक सर्वेक्षण क्या किया गया था, पेश किया गया था। यहाँ देखिए बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार 2006-07 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया था, तो अभी हम बताए हैं सुशील कुमार कौन किए थे, मोदी। तो बिहार में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था, तो कब किया गया था, सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 2006-07 में किया गया था। यही सब स्टेटिक है समझने का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का कौन सा संस्करण 2 फरवरी 2026 को विधानसभा में क्या किया गया, पेश किया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण का कौन संस्करण है, 20वां संस्करण है। कौन, 20वां संस्करण पेश किया गया, जो 2 फरवरी को पेश किया गया। कितने फरवरी को, जो 2 फरवरी को पेश किया गया। इतने बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे कि नहीं समझे। चलते हैं आगे की ओर। बिहार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में आर्थिक समीक्षा मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो कौन है, विजेंद्र प्रसाद यादव। कौन है, विजेंद्र प्रसाद यादव। कोई दिक्कत। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के विकास दर कितनी रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो रही कितनी है, 13.1 है। अभी है, अभी रहने का अनुमान कितना लगाया गया है 2026-27 के लिए, तो 14.9। ये कब कब रहा है, 2025 से 26 तक रहा है। जो केंद्रीय आर्थिक मतलब केंद्रीय विकास दर से 3.3 कितना रहा है अधिक, तो केंद्र का कितना था, 9.8% क्या था, विकास दर था, उससे अधिक रहा है बिहार का विकास दर। समझ में आया कि नहीं। अड़तालीस,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत कितना है? 9.8 से कितना अधिक है? और ये बड़े राज्यों में कौन सा स्थान पर है? तो बड़े राज्यों में दूसरा स्थान पर, पहला स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। पहला स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। सबसे अधिक विकास दर उसी का है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर बड़े राज्यों में किस राज्य के बाद दूसरा स्थान है? तभी बताया ना, तमिलनाडु का पहला है, बिहार का कौवा है? तो बिहार का दूसरा स्थान है विकास दर के मामले में। कोई दिक्कत? 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू मूल्य पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही? तो कितनी रही है मेरे भाई? अच्छा, 24। चालू मूल्य पर तो 13.1 रहा है। 13 पॉइंट कितना रहा है? 1। वास्तविक मूल्य पर था 8.6। हाँ, ये चालू मूल्य पर कितना है? 13.1। और वास्तविक मूल्य पर कितना है? ये चालू मूल्य के मतलब करंट प्राइस, जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पे जो है, ये पूछ रहा है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी कितना रहा है? तो 13.1 रहा है। यहाँ पूछ रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्थिर मूल्य के मतलब समझते हो? कांस्टेंट मूल्य मतलब उस मूल्य पे ही चर्चा किया जाए। मान लो कि 4 रुपये, और इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि स्थिर मूल्य पे कितना है? 8.6। और चालू मूल्य पे कितना है बिहार का? 13.1। क्या है? वृद्धि दर। अब भी अभी जो है 14 है, लेकिन रहा कितना था? इतना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत या कितना अंक अधिक है? तो 3.3 अभी बताया है ना। इसका 13.1, अब भारत का है 9.8। देखिए घटा करके 3.3 आएगा कि नहीं आएगा? 3.3 आ रहा है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार राज्य की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो ये है इस बार 73,490। मतलब बिहार का जो है औसत आय कितना पहुंच गया है? 73,490। समझ में आ रहा है? जिसमें पटना का सबसे अधिक है, यहाँ पे वही दिया गया था। पटना का सबसे अधिक औसत आय है, पटना जिला का सबसे अधिक औसत आय है जो है 1,31,332। यही क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन में है, पढ़ा नहीं। यहाँ देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष जिलों का कौन सा मिलान सत्य है? तो पटना का इतना है, ठीक है। बेगूसराय का 61,566 भी सही है। मुंगेर का 54,469, ये सही है। तीनों सही है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? 3। तो आपको ये वाला रखना याद सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रश्न हम बना दिए यूं ही। छप्पन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? हम बताए हैं शिवहर, जिसका जो है 18,980 18,980 इसका वार्षिक आय है। बताओ किसका? शिवहर का, बिहार का सबसे गरीब जिला है। अब यहाँ देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा मिलान सत्य है? ये तीनों मिलान सत्य है। अररिया का इतना ही है, 19,000। सीतामढ़ी का 21,000। और देखिए, सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर, मतलब सबसे कम शिवहर, उसके थोड़ा सा ज्यादा अररिया, उसके थोड़ा सा सीतामढ़ी। अब यहाँ देखिए,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार राज्य विकास में किन प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है? किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में? तीनों क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया है? महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज किया है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार ने किस वर्ष तक आय दोगुनी करने और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। हमने पीछे भी बता दिया है मेरे भाई। 60 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किस समयावधि तक बिहार को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अगले 5 वर्षों में इसे विकसित बनाने का क्या किया है? लक्ष्य निर्धारित किया है। अब बड़ी सुन के तो हमारा अजीब सा उठपटांग सा हंसी आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ले गया रे ले गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार पटना और शिवहर जिलों का प्रति व्यक्ति आय में पाया गया अंतर किस आर्थिक समस्या को उजागर करता है? देखिए, आर्थिक समस्या यह है कि पटना एक अलग स्थित क्षेत्र में है और शिवहर अलग, तो क्षेत्रीय असमानता के कारण इतना अधिक अंतर है। एक जगह 1,31,332 है, उसका है 18,000 ना 980। अब बताओ तो कितना अंतर है? 1 लाख। समझ में? 1 लाख लगभग 12-13 हजार का क्या है? अंतर है। 1,12,13,000। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में चालू कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? यह कितना है? 9.91 लाख करोड़ है। कितना है? 9.91 लाख करोड़ है चालू पर जीएसडीपी। अब वहाँ प्रतिशत पूछ रहा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चालू कीमतों पर राज्य के कुल जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो सबसे अधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का रहा है। कितना? 54.8। कितना? 54.8 सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है। यहाँ बोल रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य के कुल जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग का कितना योगदान रहा है? ये रहा है 26.8। ये प्रथम कृषि क्षेत्र का सबसे कम रहा है। ये किसका है? द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र का इतना योगदान रहा। और ये है सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? सेवा क्षेत्र का रहा है। कोई दिक्कत? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2000 वही तो बताओ 66। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन पढ़िए तो मारिएगा। कृषि क्षेत्र का योगदान सेवा क्षेत्र से अधिक है, गलत है। सेवा क्षेत्र का 54 एकड़ कितना है? 18 है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल योगदान इतना है तो नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। और कृषि और उद्योग क्षेत्रों का कुल योगदान 45 पॉइंट इतना है। कृषि का है 18.3। इसका कितना है? 26.8। 8-3-11, 8-6-14, 15 के 5, 3-1-4। यही सही है। ये क्या है? सही है। सेवा क्षेत्र का योगदान द्वितीय क्षेत्र से कम है बट ज्यादा है। ये सारा के सारा क्या है? गलत है। ये सही है। चालू कीमत पर 2025-26 में राज्य का जीएसडीपी 9.91 लाख करोड़ है और वृद्धि कितना है? 13.1% की वृद्धि पहुंच गया, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है? तो तृतीय का इतना था, द्वितीय का इतना, प्रथम का इतना है। तीनों सही है। समझ में आया कि नहीं? तीनों क्या है? सत्य है। अब यहाँ देखिए 68
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार का कुल व्यय मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? तो था 2.82 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? खर्च कितना था 2024-25 में? तो कितना था? 2.82 लाख करोड़। अब यहाँ देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अंक अधिक है? तो ये 3.3 है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ यह है 70 नंबर क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना था? कुल व्यय का यह है 39.9। कितना था? 39.9, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कुल योजना व्यय। यहाँ देखिए 71 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019 से 2025 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 12,190 था। उससे बढ़कर कितना हो गया 2025 में? 13,150। कौन? 50। कितना है? 13,150 इसका संख्या हो गया है। अब देखिए 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केंद्रों का अनुमानतः 2019 में 114 था। मतलब 10 लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केंद्र 114 था। 2025 में बढ़ करके कितना हो गया? तो वो हो गया है 126। 2025 में कितना हो गया? 126 प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। जबकि 2019 में 10 लाख जनसंख्या पर कितना था? 114। तो बढ़ोतरी तो हुआ है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए 73 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में राज्य ने कितना बिजली उत्पादन किया है, जो नया रिकॉर्ड तय किया है? तो ये जो किया है 8752 मेगावाट किया है। कितना? 8752 मेगावाट किया है। इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। यहाँ देखिए बिहार सरकार वर्तमान में कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है? तो ये 90% उपभोक्ता को, मतलब 100 में से 90 लोग जो है 125 यूनिट बिजली का लाभ उठा रहे हैं, जो फ्री में मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में चालू कारखानों की संख्या 2014-15 में 2942 कारखाने थे, जो 2023-24 में घट करके कितना हो गया? तो 2692। मतलब घटा है। दो कारखानों की संख्या बिहार में क्या हुई है? घटी है। समझ में आया कि नहीं? अब बताइए, तो कारखाना घटेगा, रोजगार मिलेगा? अभी फिर एथेनॉल की कंपनियां बंद हो रही है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे 12 मिनट में पूरा का पूरा बजट निपटा दे रहा है सब छोटा। देखिए इधर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार बताइए कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? पूछ रहा है कि बिल्कुल सही है। इसको ध्यान से पढ़िएगा तबे समझ में आएगा। पहला है बिहार की विकास दर 2025-26 में 13.1 थी, ये सही है। जबकि राष्ट्रीय इतना थी, ये भी सही है। अतः वास्तविक अंतर कितना है? इतना है, ये सही है मेरे भाई। दूसरा देखिए सेवा क्षेत्र का योगदान 54.8 है, सही है। जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान दिया है, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे समृद्ध जिला पटना है, ये भी सही है। तीसरा है, चौथा यहाँ कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे गरीब जिला शिवहर है, ये भी सही है। मतलब कुल सही है, इसका कुल बात क्या है? सत्य है। और कुल बातों को हम लोगों ने पढ़ा भी है। इतना बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे करके ना कि इग्नोर मार के निकल जाइएगा।
आजकल इसी प्रकार का ट्रेंड चल गया है क्वेश्चन पूछने का, स्पेशली करंट अफेयर का प्रश्न। समझे कि नहीं समझे? यहाँ देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया? बोलते बोलते मुंह दुख गया है। कितना? 3,47,589.76 करोड़ रुपए क्या किया गया है? पेश किया गया है इस बार बजट, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। और यह प्रथम बार पेश किया गया 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया। इनके द्वारा विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। तो ये भी बात पूरा का पूरा ध्यान में रखिएगा। आज के लिए जो है इतना ही प्रश्न, 77 क्वेश्चन जो करवाए हैं, यह बिहार के कुल एग्जामों के लिए क्या है? भी क्या आई है? कोई दिक्कत? इतना बात ध्यान रखिएगा। और इसको रिवीजन करना मल्टीपल टाइम ना भूले। इस वीडियो को बार बार क्या कीजिए, इसको देखिए, ताकि आपको पूरा का पूरा माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। बाकी आप लोग बने रहें, और अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे बातों को लिखिए, आपको कैसा लगा, या सजेशन भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।